और आगे गेट भी लगा था। उस गेट उस समय तेजनारायण एमपी थे, वो उसको भी ताला यहाँ के लोग जो भी है मार कर रखे हुए, जिसके चलते हम लोग का यहाँ लाश ले जाने आने में हम लोग का दिक्कत होता है इस कब्रिस्तान के। आज की नहीं है, हम तो आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जो 50-60 वर्ष पहले के जो गुलामी में था, आज भी हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। इसका पुख्ता प्रमाण है। मोदी जी और योगी जी देख रहे हैं, या बिहार सरकार में जो भी पदाधिकारी हैं, अब विपक्ष में जो लालू यादव के पार्टी है, ये भी देख लें कि अभी हमारे दशा दिशा किस तरह का है कि आज भी 100 लेकर नहीं आ रहे हैं, तो अपने गली में अपने घर के पास किस तरह हम लोग होंगे। यही देख घी सीधी अंगुली से नहीं निकलती है, टेढ़ा करना पड़ता है। इसलिए बताना चाहते हैं कि जो किसी का रास्ता इस देश में कोई भी हो, अब तक से किसी का रास्ता नहीं रुका हुआ है, ना ही रुकेगा। इसलिए ये रास्ता नहीं है कि हमारे लोग सोए हुए हैं, अपने रास्ते नहीं मांग रहे, इसलिए रास्ता रुका हुआ है। नहीं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि लोग उतरे ना रोड पर, देखिए कल का रास्ता नहीं दिलवा देंगे तो फिर जो कमेटी होगी इनको रोकना चाहिए। और जब रास्ते की बात थी तो वहीं रास्ते पर रख देना चाहिए बॉडी को कि सर हम कहाँ ले जाएं। डीएम आते, एसडीओ आते, कुछ तो रास्ता बताइए हमको। सिस्टम से काम नहीं कीजिएगा, चुपचाप आए अपना करके हम लोग चले गए, फिर सब लोग सो जाएंगे। तो सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से जो है रास्ता है, और रास्ते के वजह से यहाँ दलितों का दफनाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ये सरकार तो दे दी है, बहुत पहले से सदियों से यहाँ कब्रिस्तान है दलितों को दफनाने के लिए, लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं है। वाकई क्यों? क्या दलित की वजह से है या किसी और का होता तो क्या रास्ता मिलता कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल है, जानेंगे। अभी तक रास्ता नहीं है आपके यहाँ कब्रिस्तान में आने जाने के लिए, और तमाम लोग जो है ये विकास मित्र का दुर्घटना से मृत्यु हुई और यहाँ पे लोग दफनाने के लिए आए हैं। क्या समाज का ये कब्रिस्तान है और आने जाने का रास्ता नहीं है, और आपके साथी का जिस तरह से मृत्यु हुई, आप लोग आए हैं, किस हालात से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही चाहेंगे कि यथाशीघ्र जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का जो कब्रिस्तान है, जो निश्चित जगह है, उनको खाली कराया जाए और रास्ता जो है उसको साफ कराया जाए, ताकि हम लोग का जो भी मट्टी हो, मजल हो, उसको हमको ले आने में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत ये बात मानते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि जातिवाद के चलते इस तरह का अभी तक रास्ता नहीं दिया गया है? इसमें हमारे पहले से भी लोग इस रास्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कई बार समाधान हुआ, लेकिन हमको सुनने में आया कि रास्ता मिलेगा, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा या कोर्ट द्वारा इसका अभी तक निदान नहीं किया गया। बार बार आगे गेट भी लगा था। उस गेट उस समय तेजनारायण एमपी थे, वो उसको भी ताला यहाँ के लोग जो भी है मार कर रखे हुए, जिसके चलते हम लोग का यहाँ लाश ले जाने आने में हम लोग का दिक्कत होता है इस कब्रिस्तान के। नीतीश जी कहते हैं कि हम दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, काम करते हैं, दलित को दफनाने के लिए ही रास्ता नहीं है। नीतीश जी से क्या कहेंगे आप? हम उनसे यही कहेंगे कि देखिए यापी के राज में इस तरह का हो रहा है। अब चारों तरफ आप जो है करते चलते हैं कि हम दलितों के लिए उत्थान किए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये उनकी एक एग्जाम्पल के रूप में है कि इस तरह का जो है रास्ता कम से निकाले नीतीश जी से, यहाँ के प्रशासन से। हम कहेंगे कि इस रास्ता को कम से सुगम बनाया जाए, आने जाने का हम लोग का लाश, ताकि हमारे समाज के से संत शिरोमणि रविदास के जो भी लोग का मृत्यु होता है यहाँ कम से उनका दफनाया जाए सही से रास्ता के। ये बड़ा चीज़ है, रास्ता को लेकर के मामला है। यहाँ पे अब दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर दिखाइए कैमरा भाई, किस तरह से जो है लोग ऊपर चढ़ करके आएंगे और जाएंगे और रास्ता नहीं होगा। ये हालात है, देख लीजिए किस तरह से वो जा रहे हैं। और ये जो स्थिति यहाँ का कब्रिस्तान का है, दलित कब्रिस्तान का है, कि जहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता का ये नहीं समुचित व्यवस्था है। देखा जा रहा है कि अगर ये दूसरे समाज का कब्रिस्तान होता तो अब तक से क्या रास्ता इसी तरह का होता कि मिल गया होता। आप शमशान घाट गए हैं? गए हैं, देख रहे हैं किस तरह का है, क्योंकि यहाँ समंतियों का अड्डा है और अपने बलबूते पर चलाते हैं। सरकार अपने बल पर नहीं चल रही है, ये सरकार किसी और के कंधे पर चल रही है। और इसी की बात आ गई, जाति पे शोषण। अभी देख रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह एक घर में घुसकर एक टीचर के घर में जाकर खुलेआम गोली मार रहा है लोग, और इधर से मोदी जी के जोगी कह रहे हैं कि हम गुंडे को खत्म कर दिए। तो ये सिर्फ जातिवाद को लेकर अभी भी ये सरकार दबाने और
झुकाने का काम कर रही है कि आज भी वो चाहती है कि दलित समाज जो खास करके चमार जाति से लोग हैं पेशवा बनकर उनकी मजदूरी करें और उनकी खुशामद करते रहें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि खुलेआम बेटी के नंगा कर किया जा रहा है, सरकार चुप्पी बनी हुई है। और बात रही हमारे कब्रिस्तान की, आज की नहीं है, हम तो आज से नहीं बहुत पहले से हमारे लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोग जो 50-60 वर्ष पहले के जो गुलामी में था आज भी हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। इसका पुख्ता प्रमाण है मोदी जी और योगी जी देख रहे हैं, या बिहार सरकार में जो भी पदाधिकारी हैं और विपक्ष में जो लालू यादव के पार्टी है ये भी देख लें कि अभी हमारे दशा दिशा किस तरह का है। क्या आज भी 100 लेकर नहीं आ रहे हैं तो अपने गली में अपने घर के पास किस तरह हम लोग होंगे। यही देखने के है कि एक तरफ से वहाँ कितनी सफाई हो रही है, आज छठ की पर्व है और देख रहे हैं कि चारों तरफ कितनी सफाइयाँ हैं, लेकिन ये हमारा कब्रिस्तान देख रहे हैं कि आज भी कितने जंगल लगा हुआ है। ये सरकार दो तरफा व्यवहार कर रही है और दो तरफा करने के बाद हमारा शोषण हो रहा है। यही नहीं, हमारे पढ़े लिखे लोगों को शोषण हो रहा है। जो विभाग में हमारे दलित वर्ग का जो पदाधिकारी बनकर बैठे हैं उनके साथ भी शोषण हो रहा है। जिस तरह का आप पूर्व में आप यहाँ दलितों का कब्रिस्तान है। नीतीश जी कहते हैं कि हम बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए काम करते हैं, बहुजनों के लिए काम करते हैं। तो क्या ये बहुजन समाज का जो रास्ता है इसी तरह का होना चाहिए कि अपने 100 को भी लाने के लिए रास्ता ना हो? बहुजन की जो बात कर रहे हैं, बहुजन में बांट ले श्रेणी, वो नीतीश जी खुद बनाए हैं, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा। तो कहाँ से करेंगे ये उनको मानते हैं दलित जो कुशवाहा जाति से है, यादव समाज से हैं, कुर्मी समाज से हैं, उन लोग को मानते हैं, हम लोग को नहीं मानते। वो नहीं मानते इसलिए कि आप जाकर गांव गली मोहल्ले में देखिए कि जहाँ पर हम लोग गुजर बसर करते हैं, हमारे विद्यालय जहाँ वहाँ गंदगी नाले के बसा हुआ है, हमारे लोग नदी तल तालाब के पास बन रहे हैं, ये सरकार उसको भी खाली करवाने का काम करती है। तो अब कहाँ से सोच रहे हैं कि सरकार जो है, जब केंद्र सरकार चाहे बिहार सरकार में चल रहा है, ये हम लोग की सरकार है, हम लोग हितैषी है, कभी हितैषी है ही नहीं। अगर होती तो ये कब्रिस्तान हमारा इस तरह नहीं होता। देख रहे हैं किस तरह का करके आ रहे हैं। पुराने लोग जो फान नहीं पाएंगे, छद्दे वाले देखे बाहर खड़े हैं, लगे थे इस कब्रिस्तान के लिए। ये लंबाई पूरी है रोड तक, वो गेट था। हमारे कब्रिस्तान में जो दलित समाज के जो जितना 100 यहाँ अंतिम दाह करने के लाता था तो रास्ते में बंद कर दिया जाता था। वो हमारे पूरी बस्ती पूरी लोग मिलकर वो गेट पर तोड़ा गया था और हाई कोर्ट से केस भी चल रहा था और डिग्री भी हम लोग का हुआ। लेकिन यहाँ दबंग लोग अपने नोक और राइफल के बल पर और प्रशासन के बल पर, खास करके बक्सर के प्रशासन के बल पर, ये कब्रिस्तान को चारों तरफ से हमें आने जाने के लिए बाध्य किया गया है। और यही बगल में जमीन और भी थोड़ा सा है, वो सामंतों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। दिक्कत है बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे? समाज सेवी आप लोग हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और ये दलित का जो कब्रिस्तान है यहाँ आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार को छीनना पड़ता है। और घी सीधी अंगुली से नहीं निकलती है, टेढ़ा करना पड़ता है। इसलिए बताना चाहते हैं कि जो किसी का रास्ता इस देश में कोई भी हो, अब तक से किसी का रास्ता नहीं रुका हुआ है, ना ही रुकेगा। इसलिए ये रास्ता नहीं है कि हमारे लोग सोए हुए हैं, अपने रास्ते नहीं मांग रहे, इसलिए रास्ता रुका हुआ है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि लोग उतरे ना रोड पर, देखिए कल का रास्ता नहीं दिलवा देंगे तो फिर कहिएगा। और जब रोड पर उतरेंगे अपने अधिकार के लिए, बाबा साहब भी कहते हैं, ये भारतीय संविधान में भी मेरा अधिकार है कि अगर मेरा अधिकार नहीं मिलता है, हमें न्याय नहीं मिलता है, तो जब हमने रोड पर उतरेंगे तो सरकार, सोई हुई सरकार को भी हमें जगा सकते हैं। जब हम रोड पर उतरेंगे अपने अधिकार के लिए तो शासन प्रशासन से लोग तक के घुटने पर आएंगे और वहाँ अपनी मांग रखेंगे, दिखाएंगे कि क्या इस देश के हम निवासी नहीं हैं, क्या मेरा अधिकार नहीं है। अब सरकार के लोग जवाब दे, यहाँ के शासन प्रशासन के लोग जवाब दे, और चल कर देखें कि जो सदियों से जो यहाँ कब्रिस्तान है, जो हमारे लोगों को यहाँ दफनाया जाता है, जो जाने के लिए रास्ता नहीं है, सभी यहाँ के सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग, दबंग लोग यहाँ पर कब्जा कर लिए चारों तरफ से। लेकिन यहाँ तो हमें शासन प्रशासन से लेना है, यहाँ सरकार के लोग से लेना है, और सरकार के लोग देगा, प्रशासन के लोग देंगे, और नहीं देंगे तो पूरे सिस्टम को हम लोगों ने तबाह करने के लिए ताकत रखते हैं। सिस्टम तबाह कर देंगे, बिल्कुल नहीं मिलेगा तो। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा तो तबाह कर देंगे, परेशान कर देंगे। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकार को जवाब दे, शासन प्रशासन के लोग भी जवाब दे कि क्यों नहीं मिलेगा, क्या मेरा अधिकार नहीं है अपने घर में जाने के लिए? जातिवाद भी होता होगा, दलित का है इसीलिए रास्ता। जातिवाद होता है, हमारे वजह से होता है, हमारे लोगों के कमियों की वजह से होता है। कहीं कहीं हमारे लोगों के ऊपर जातिवादी होता है, और जातिवादी की वजह से उनको मारा भी जाता है, मर्डर भी किया जाता है, हत्या भी किया जाता है, लेकिन हमारे वजह से किया जाता है। क्या जो इस देश के जो दलित जागरूक है उनके ऊपर किसी का हैसियत है जातिवाद कर दे?
हम लोग भी सामंतवादियों के गढ़ में रहते हैं। किसी का हैसियत है कि हमारे ऊपर कोई जातिवाद करते नहीं करेगा। कोई लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर लोग जातिवाद नहीं करेगा, हमें शोषण नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग जागरूक है। जगने की जरूरत है, जगने की यहाँ देख लीजिए। अपने लोग से मैं मांग करता हूँ कि इस रास्ता के मांग सिर्फ हम ही लोग उठा सकते हैं और सरकार देगी और शासन प्रशासन के लोग देंगे। जिस दिन पूरे ये समाज मुंड बना लेंगे उस दिन हम लोग से कहे, उस दिन रोड पर उतरेंगे और सरकार को यह शासन प्रशासन के लोग एसडीओ से लेकर सीओ सब नहीं आकर रास्ता दिलवाए तो फिर कहे मेरे लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। सर देख लीजिए, यहाँ पे समाज सेवी पहुँचे हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है आप लोग का अहम रोल होता है, समाज में आप लोग सेवा करते हैं और शासन प्रशासन को लेकर के ये बताना होता है। आम लोग उतना जागरूक नहीं होते, लेकिन आप लोग जागरूक होते हैं। अब भी जो है इस जो है कब्रिस्तान के लिए रास्ता नहीं है। लोग किस तरह से जा रहे हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए पीछे से, किस तरह से जो है ऊपर चढ़ के दीवारों पर जा रहे हैं। अब बताइए, अगर गलती से अगर कोई छटक जाए, गिर जाए तो उसकी हालात क्या होगी। ये सबसे बड़ा चीज़ ये है, देख लीजिए। तो ये इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे सर आप? लगातार इस तरह का जो अभी भी स्थिति है, यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं कब्रिस्तान में। बहुत दुखद है ये तो, हम देखे तो हमें भी लगा। दूसरा बार आए हैं, हम जाने कि कोई कमेटी होगी तो ये काम करती होगी इस पर, लेकिन यहाँ जब ऐसा घटना होता है तो वहीं रास्ते पर रख देना चाहिए बॉडी को कि सर हम कहाँ ले जाएं। डीएम आते, एसडीओ आते, कुछ तो रास्ता बताइए हमको। सिस्टम से काम नहीं कीजिएगा, चुपचाप आए अपना करके हम लोग चले गए, फिर सब लोग सो जाएंगे। तो सिस्टम से आइए करना। तो वो किसके लिए आए हुए हैं यहाँ? पढ़े लिखे लोग को भेजा गया है कि नहीं जाइए देखिए कैसे लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग अपना अधिकार नहीं मांग पाते हैं, वो हम उनको मलिकार बुझ जाते हैं। वो हमारा बढ़िया पढ़ा लिखा एक चौकीदार भेजा गया है कि जाओ हर गरीबों को ये व्यवस्था कराओ। डीएम साहब का यही काम है ना, बीडीओ साहब का यही काम है, एसडीओ साहब का यही काम है, एसपी साहब का काम है कि हमें सुरक्षित रखें। तो हम लोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे और रास्ता हर हाल में दिलवाया जाएगा। हम लोग देखें, यहाँ जनता से बढ़ के कोई ताकतवर नहीं होता है, कोई नहीं ताकतवर है। ये आपको अधिकार बाबा साहब ही दिए, बताए। हम लोग समझ जाते हैं पहले मन में कि यहाँ समंती लोग हैं, नहीं है समंती लोग। आप जितना खुलेआम चलते हैं उनको हिम्मत है चलने का। आपसे ताकतवर इस देश में कोई नहीं है, बस इस्तेमाल हम लोग सही जगह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लाचार बेबस गुलाम हैं। उसको हमको करना है। और रास्ते के लिए हुआ, हम चाहेंगे कि जो भी इस कमेटी के सदस्य हों सोमवार को आएँ और चलें। हम लोग पहले डीएम साहब से मिलते हैं, एसडीओ साहब से मिलते हैं, उसका निदान पक्का होगा और जो इस कमेटी के होंगे। नहीं होगा तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, बोलो क्या नाम है सर आपका? सरोज राजभर। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है आवाज़ें उठ रही है यहाँ से कब्रिस्तान के लिए। थोड़ा सा दिखा देते हैं, थोड़ा सा आइए दिखाइए। ये स्थिति देख लीजिए, ये हालात है। थोड़ा सा देख लीजिए, ये आने जाने का पूरी तरह जो है कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में लोगों को कैसे दफनाया जाए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है। यहाँ पे जिस तरह से जो है पूरे कब्रिस्तान को आप देख पा रहे हैं और यहाँ जो है ये हालात के साथ यहाँ के कब्रिस्तान है। और अभी भी जो है दलित के वजह से, दलित कब्रिस्तान होने की वजह से जो है रास्ता नहीं है। देख लीजिए, रास्ता का व्यवस्था ये है। थोड़ा सा आइए हम आपको दिखाते हैं। रास्ता का व्यवस्था ये है, ये दीवार है और दीवार के सहारे लोगों को आना और जाना होता है। वाकई जो है, जो नीतीश कुमार दावा करती है दलितों के लिए, बहुजनों के लिए, क्या और नीतीश कुमार अपने दावे पर खड़ा होगी? यहाँ के जो प्रशासनिक सेवाएं हैं कहती है कि हम सब कुछ देखते हैं, वाकई यहाँ के लोगों के लिए रास्ता दे पाएगी? सबसे बड़ा सवाल, दलितों का अगर रास्ता नहीं होता तो सब कुछ होता, लेकिन दलित की वजह से अभी भी यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।